तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। पिंकी हड़बड़ा जाती है और तुरंत कार की चाबी उठाकर कार लेकर निकल जाती है, पर जल्दबाजी में वो घर को बंद करना भूल जाती है और घर का दरवाजा खुला का खुला रह जाता है। पिंकी जब घर वापस आती है तो देखती है कि घर में सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ है। हे भगवान, मैं तो जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना ही भूल गई थी। लगता है कोई घर में घुस आया और घर का सामान चोरी करके ले गया। अभी डिटेक्टिव जी को कॉल करती हूँ और बुलाती हूँ। पिंकी ने डिटेक्टिव जी को कॉल किया और उसे तुरंत वहीं बुला लिया। डिटेक्टिव जी भी वहाँ तुरंत पहुँच जाता है और पिंकी उसे पूरी बात बताती है। पिंकी, तुम्हारे घर में कोई नौकर काम करता है क्या? नहीं डिटेक्टिव जी, हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं। घर में सीसीटीवी कैमरा तो लगाया होगा? नहीं डिटेक्टिव जी, नहीं लगवाया है। डिटेक्टिव जी घर के बाहर आकर देखता है तो उसे आसपास के 3 घरों में 3 आदमी काम करते हुए नजर आते हैं। पहले मिश्रा जी के घर के बाहर गार्डन में एक माली काम कर रहा है। डिटेक्टिव जी उसके पास जाता है और उससे पूछताछ करता है तो वो माली उसे बताता है। सर, मैं तो यहीं पर काम कर रहा हूँ सुबह से। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गार्डन है और घास भी बहुत ज्यादा हो गई थी तो उसी को काटने में लगा था और कुछ नए पौधे भी गार्डन में लगाए हैं सर। मुझे नहीं पता सर चोरी किसने की और कौन है क्या है सर, मुझे नहीं पता। डिटेक्टिव जी ने देखा उसने सच में सुबह से बहुत सारी घास काट दी है और नए पौधे भी लगाए हैं। उसके बाद वो शर्मा जी के घर पर गया। उनके घर के बाहर एक मैकेनिक काम कर रहा था। डिटेक्टिव जी ने उससे भी पूछताछ की तो उसने बताया, सर, सूरज सर की 2 कार खराब हो गई थी तो मैं तो उन्हीं को सही कर रहा हूँ। आप ही देख लीजिए, इनका ब्रेक फेल हो गया था तो वही सही कर रहा था। काम इतना ज्यादा है कि समय ही नहीं मिला। ये देखिए, मैंने तो अपनी सुबह से चाय भी नहीं पी है सर। क्या तुमने पिंकी जी के घर में किसी को जाते हुए या निकलते हुए देखा? नहीं सर, ना तो मैं कहीं गया और ना ही मैंने किसी को देखा। समय ही नहीं मिला सर मुझे। डिटेक्टिव जे सिंह के घर में काम कर रहे पेंटर के पास जाता है तो वो पेंटर उसे बताता है, अरे नहीं सर, मैं तो यहाँ से हिला ही नहीं। मैं तो सुबह से घर के रूफ की पेंट कर रहा हूँ। ये देखिए, मेरे कपड़ों पे भी पेंट लगा हुआ है। डिटेक्टिव जे समझ गया कि कौन सा आदमी झूठ बोल रहा है। झूठ वो पेंटर बोल रहा है क्योंकि उसने बताया कि वो सुबह से पेंट कर रहा है पर छत पर तो ग्रीन कलर का पेंट हो रखा है, जबकि पेंटर ने जो पेंट हाथ में ले रखा है वो तो रेड कलर का है और उसके कपड़ों पर भी रेड पेंट लगा हुआ है। डिटेक्टिव जे इससे सब समझ जाता है और पूरी गुत्थी सुलझ जाती है। डिटेक्टिव जे पेंटर को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और पेंटर सारा सच कबूल लेता है। इस तरह डिटेक्टिव जे ये केस सॉल्व कर देता है। वंदनपुर में पीलू नाम की चिड़िया अपने बीमार पिता के साथ रहती थी। वो टोकरियां बनाकर जंगल में बेचा करती थी और अपने पिताजी का गुजारा किया करती थी। पिताजी, मैं टोकरियां बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ, आप दवाइयाँ खा के आराम कीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, ज्यादा देर नहीं लगाना और हाँ, तुम भी खाना टाइम पे खा लेना। चलिए, आप ना आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। ऐसा कह के पीलू चिड़िया टोकरियां बेचने के लिए जंगल चली जाती है। पीलू ऐसे पुकारती है, टोकरियां ले लो, टोकरियां, अच्छे सुंदर रंग बिरंगी टोकरियां ले लो। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी पहुँचती है। पीलू उसे कहती है, सुंदरी बहन, आओ आओ, ये लो टोकरी, अपने घर पे सजाना। यह टोकरी कितने की है पीलू? पीलू कहती है, सिर्फ 100 रुपए की है सुंदरी बहन, ले लो ना, बहुत मजबूत है। सुंदरी टोकरी को अच्छे से चेक करती है और 2 टोकरियां खरीदकर वहाँ से उड़ जाती है। पीलू बहुत देर तक वहीं पे बैठी रहती है। फिर वह सोचती है, पूरा दिन निकल के जा रहा है मगर सिर्फ 2 टोकरियां ही बिकी है, इससे तो पिताजी की दवाई नहीं आएगी। मैं अब दूसरे जंगल में जाकर टोकरियां बेचती हूँ, शायद वहाँ पर कोई पक्षी खरीद ले। ऐसा सोचते हुए पीलू चिड़िया दूसरे जंगल की ओर चली जाती है। दूसरे जंगल में जाकर अपनी दुकान लगाती है। टोकरी ले लो, टोकरी, रंग बिरंगी टोकरी। तभी वहाँ पर बदमाश बास आता है और वह पीलू चिड़िया को छेड़ते हुए कहता है, अरे, तुमने तो बहुत अच्छी टोकरियां बनाई हैं। क्या इस जंगल में नई आई हो? तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है, तुम अकेली हो क्या? बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग करने लगता है। अरे, मुझे भी दिखाओ कैसी टोकरियां हैं।
हा हा हा। इसको सुन के पीलू चिड़िया दुखी होकर रोने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस बास से बचाओ। पीलू चिड़िया बास से कहती है, अरे बास जी मुझे जाने दो, मैं तो गरीब दुकान वाली हूँ। बास उसकी एक नहीं सुनता और जोर जोर से हंसता रहता है। अरे तुझे कोई नहीं बचा सकता पीलू चिड़िया, हा 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 हा। मैं तेरी सारी टोकरियां लूट लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर कालू कौवा पहुँचता है। कालू कौवा के साथ उसके 3 दोस्त भी होते हैं। वह सब मिलकर देखते हैं कि बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग कर रहा है और उस बास पर ये सारे मिलकर हमला कर देते हैं। बास पिटाई खाकर वहाँ से भाग जाता है। पीलू कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ पे टोकरियाँ बेचने आई थी, लेकिन मैं तो मेरी जान पर बनाई। अगर ये टोकरियाँ चोरी हो जाती तो मैं अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ भी नहीं खरीद पाती। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे आप चिंता मत करो, ये टोकरियाँ मैं खरीद लेता हूँ। इस तरह पीलू चिड़िया सारी टोकरियाँ बेचकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कालू कौवा रोज रोज पीलू चिड़िया के जंगल जाता था। कालू कौवे को पीलू चिड़िया पसंद आने लगी थी। पीलू चिड़िया भी कालू कौवे को पसंद करने लगी थी। एक दिन कालू कौवा पीलू से कहता है, पीलू मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पीलू शर्माते हुए कहती है, हाँ कालू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी को छोड़ नहीं सकती। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे बस इतनी सी बात, अरे शादी कर कर तो मैं तुम्हारे पिताजी का भी ख्याल रखूंगा, वो हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है। थोड़े दिन के बाद कालू कौवे और पीलू चिड़िया का विवाह हो जाता है और वह दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। बिलासपुर गांव के जंगल में पीलू और बबलू रहते थे। उनके बीच बहुत अच्छी समझदारी थी। दोनों हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज मंदिर चलते हैं। आपको वैसे भी टाइम नहीं मिलता है, आज मिला है तो हम मंदिर में दर्शन करके आएंगे। फिर मैं आपके लिए बढ़िया सी कॉफी बना दूंगी। ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर मंदिर में दर्शन के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग मंदिर में बैठे गरीबों को प्रसाद देते हैं और लौटने लगते हैं। सड़क में उनको एक ट्रक पीछे से टक्कर मार देता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। उनकी गाड़ी टूट जाती है। आप ठीक तो है ना? पीलू बबलू से पूछती है। हाँ पीलू, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? ये तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। बबलू की बाइक को वहाँ खड़े लोग ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। इसी में मैं होम डिलीवरी का काम करता था। अब पता नहीं क्या होगा। बाइक का भी नुकसान हुआ और नौकरी का भी, और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? आप चिंता मत करो जी, आपकी जान बच गई, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आप दुखी मत हो। मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे। ठीक है पीलू। अगले दिन बबलू सोचता है कि उनके पुरखों की जमीन उनके घर के पीछे है, जिसमें वो खेती कर सकता है, लेकिन उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए। काश मेरे पास एक ट्रैक्टर होता तो मैं खेती कर लेता और फसल बेच के पैसे कमाता। फिर बबलू अपनी टूटी बाइक लेकर हरिया के पास जाता है। हरिया भाई, मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर करना कि मैं गांव में सबसे तेज डिलीवरी बॉय बन जाऊं। अरे बाइक रिपेयर के लिए लायक नहीं है, इसमें तो बहुत बड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। अरे भाई, अगर मेरे पास ट्रैक्टर होता तो मैं उससे खेती करता। अरे तो बाइक क्या रिपेयर करवा रहे हो? मैं तेरे लिए ट्रैक्टर बाइक ही बना दूंगा।
जब बबलू बाइक ऑन करता है, फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। साथ ही ट्रैक्टर के पीछे एक खुदाई का फावड़ा लगा देता है और इस तरह से बाइक एक जुगाड़ू ट्रैक्टर बन जाती है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अरे इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो ट्रैक्टर की तरह शुरू होती है। उसको चलाने पर बबलू बहुत खुश होता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक से खेती का रास्ता खोल दिया। फसल की पहली कमाई की पार्टी देना। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो ट्रैक्टर बन गई है। इससे तो बहुत अच्छी खेती होगी। पूरे गांव में बबलू के बाइक ट्रैक्टर को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू खेती करने लगता है। पीलू उस खेत में बीज बोने लगती है और दोनों पति पत्नी अपनी फसल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पीलू, ये तुम्हारा साथ देने का कारण ही हो पाया है। तुम्हारी कहने पर ही मैं बाइक ठीक करने के लिए हरिया के पास गया और ये अनोखी ट्रैक्टर बाइक तैयार हो गई। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, हम दोनों सुख दुख में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगते हैं।